बांग्लादेश ने टी20 वर्ल्ड कप खेलने से मना कर दिया। उसको देखते हुए ऑस्ट्रेलिया भी मना कर दे, इंग्लैंड भी कर दे, पाकिस्तान भी कर दे तो कोई बड़ा बात नहीं है, क्योंकि जिस तरह से इंडिया फॉर्म में है ना, वो वर्ल्ड कप से पहले मैसेज दे रहा है कि भाई टी20 वर्ल्ड कप में या कोई भी टी20 मैच में इंडिया से पंगा तो नहीं लेना, स्पेशली होम में। मतलब होम कंडीशंस में इंडिया क्या खेल रहा है यार। तीसरा टी20 मैच न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, मतलब बता नहीं सकते हैं। 10 ओवर में ही ये मैच जीत गए हम लोग। तो इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड तीसरा टी20 मैच गुवाहाटी में, इंडिया ने टॉस जीत के पहले बॉलिंग करने का फैसला किया और न्यूजीलैंड को बैटिंग करने के लिए दिया। और न्यूजीलैंड बैटिंग में भी पूरा कोलैप्स कर गया, फ्लॉप रहा। 153 रन पे 9 विकेट, 20 ओवर। मतलब कोई ज्यादा रन तो नहीं था, लेकिन रन मैटर नहीं करता कि आप किस इंटेंशन से उस रन को बनाए, मैटर वो करता है। पिछला मैच में अच्छा स्कोर था, 215-16 रन था, लेकिन आप 6 रन पे 2 विकेट होने के बाद भी 15 ओवर में उस मैच को जीत जाते हैं। तो सोचिए कि आप किस इंटेंशनली से बैटिंग कर रहे हैं, किस इंटेंशन से बैटिंग कर रहे हैं। सेम मैच में, ये मैच में यही हुआ। 153 रन बनाए न्यूजीलैंड ने, लेकिन ये रन को हम लोग चेस कर लिए 10 ओवर में। मतलब 10 ओवर बचा ही रह गया और सिर्फ न्यूजीलैंड ने इंडिया का 2 ही विकेट गिरा पाया। तो इंडिया 2 चेंजेस के साथ उतरा था इस थर्ड टी20 में। अर्शदीप सिंह और वरुण चक्रवर्ती बैठा था, नहीं खिला रहा था, और उसको रिप्लेस किया था रवि बिश्नोई और जसप्रीत बुमराह ने। इंडिया ने टॉस जीत के पहले बॉलिंग करने का फैसला किया और न्यूजीलैंड को बैटिंग करने के लिए दिया। लेकिन न्यूजीलैंड मतलब उस तरह से उन्होंने इंप्रेसिव बैटिंग नहीं किया। हालांकि उसका शुरुआती ओवर से ही विकेट गिरना चालू हुआ। पहला ओवर में ही एक विकेट गया, फिर 1.4 में दूसरा विकेट। तो इसी तरह मतलब कंटिन्यू विकेट उसका गिरता रहा। उन्होंने मतलब गिर पड़ के, अब सोचिए कि 153 रन आज की डेट में, मॉडर्न डे क्रिकेट टी20 में, अब 10 ओवर में इंडिया चेस कर लिया। तो सोच लो 153 रन एनफ रन तो नहीं था, ये सबको पता है, क्योंकि आधा मैच तो न्यूजीलैंड वहीं हार चुका था। और 3 मैचों की श्रृंखला में 3 मैच इंडिया आराम से जीत लिया है। और नॉट मैच ही जीता है, श्रृंखला भी जीत लिया है, क्योंकि 5 मैचों का श्रृंखला है, 2 मैच बचा है। तो आराम से इंडिया, इनकेस एक मैच हार भी जाता है तो 4-1 से सीरीज जीत लेगा। 3-0 से अभी सीरीज आगे है इंडिया, और सीरीज को जीत लिया है। और इंडिया का जो इंटेंशन था, जो बदला लेना था कि हम ओडीआई सीरीज न्यूजीलैंड ने हम लोग को हराया था, उसको हम लोग एटलीस्ट बराबर कर दिए। क्योंकि ओडीआई से पहले पिछले साल टेस्ट मैच में भी हमको क्लीन स्वीप करके गया था, ओडीआई सीरीज भी हराया। तो ये सीरीज कहीं ना कहीं इंडिया को ये खुंदस था मन में कि नहीं, हमको जीतना है, जीतना है। क्योंकि ऑलरेडी हम लोग सीरीज टेस्ट हार चुके हैं, वनडे सीरीज हार चुके हैं, और टी20 आप हारते हैं तो मतलब कहीं ना कहीं आपको बहुत ज्यादा मतलब आलोचना का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि आप होम कंडीशन में जब टेस्ट सीरीज या वनडे सीरीज या कोई भी फॉर्मेट का आप सीरीज हारते हैं, तो आपको ये लगता है कि यार हम होम कंडीशंस में खेल रहे हैं, फिर भी सीरीज हार रहे हैं, तो मतलब कहीं ना कहीं अपने अंदर ही प्रॉब्लम्स है। लेकिन टी20 में हम लोग आराम से 3-0 से आगे हैं। होप करते हैं, उम्मीद करते हैं कि 3-0 नहीं, 5-0 से क्लीन स्वीप करके न्यूजीलैंड को हम लोग वापस भेजे। क्योंकि ये टी20 वर्ल्ड कप से इंडिया के लिए प्रैक्टिस सेशन अच्छा है। ये एक तरह से प्रैक्टिस सेशन ही बोल सकते हैं, क्योंकि न्यूजीलैंड उतना उस तरह से टफ फाइट नहीं दे पा रहा है। मतलब जिस तरह से एक ऑपोजिशन को होना चाहिए था, जिस तरह से उन्होंने टेस्ट में हमको फाइट दिया, जिस तरह से ओडीआई में फाइट दिया, टी20 में उस तरह से उतना अभी तक तो मतलब किफायती साबित होता हुआ नहीं दिख रहा है। इसीलिए 5 मैचों का श्रृंखला में 3 हम लोग जीत चुके हैं। तो 3-0 से इंडिया लीड कर रहा है। तो देखते हैं कि 2 कैसे हम लोग जीतेंगे। वो भी 2 मैच हम लोग को जीतने के लिए देखना चाहिए। और इंडिया जिस तरह से फेयरलेस क्रिकेट खेल रहा है, उम्मीद करते हैं कि वो भी 2 आराम से जीत जाएगा। 155 रन इंडिया बनाने में संजू सैमसन मतलब सब्जेक्ट टू फॉर्म अभी भी है। मतलब 3 मैचों में, एक मैच में भी उन्होंने उस तरह से इंप्रेसिव परफॉर्मेंस नहीं किया है कि जो उसको टी20 वर्ल्ड कप के लिए देखा जाए। मतलब हमको लगता है ना, अब संजू सैमसन के लिए, इंडिया के लिए दरवाजा कहीं ना कहीं बंद हो गया है। इसके लिए क्योंकि 3 मैचों में, इस मैच में डक में आउट हो गया, पिछला मैच में भी उन्होंने कुछ नहीं किया था, फर्स्ट वाला मैच में भी उन्होंने कुछ नहीं किया था। तो अब कहीं ना कहीं तिलक वर्मा भी फिट हो जाएगा, तो संजू सैमसन का जगह यहाँ से खतरा नजर आते हुए दिख रहा है। क्योंकि संजू सैमसन अभी तक उस तरह से इंप्रेसिव परफॉर्मेंस नहीं किया कि उसको टी20 वर्ल्ड कप के लिए मतलब प्लेइंग 11 में रखा जाए। क्योंकि स्क्वाड में तो है, लेकिन प्लेइंग 11 में रहेंगे या नहीं रहेंगे, टी20 वर्ल्ड कप से ठीक पहले इस ओडीआई, इस टी20 सीरीज में मतलब उन्होंने अभी तक तो उस तरह से प्रदर्शन नहीं किया है। 0 में आउट, उससे पहले 1 रन, 5 रन, 6 रन। मतलब उसको अब वही है ना, मैं बताया ना, सब्जेक्ट टू फॉर्म उसको देखना पड़ेगा। तभी जाके टीम इंडिया उसको कंसिडर करेगा, या कोच या कैप्टन उसको
और कुछ एप्रिसिएशन किया हो, क्योंकि कोई प्लेयर का मतलब मन में इनसिक्योरिटी होता है कि भाई हम एक दो मैच में परफॉर्मेंस करें या नहीं करें, इसके बाद हमको प्लेइंग 11 में लेगा या नहीं लेगा, या कोई अश्योरेंस दिया है कैप्टन ने संजू को कि भाई अब 5 मैचों का श्रृंखला चलो आपको देते हैं, इसमें आप क्या करते हो, इसके बाद आपको हम डिसीजन लेंगे आपके बारे में, आपके करियर के बारे में। इनकेस इंडिया के लिए उसका करियर अभी तक तो क्लोज लग रहा है, क्योंकि आप सोचिए 2015 में जो बंदा डेब्यू किया है और 2026 में हम लोग आके खड़े हैं और वो टीम इंडिया के लिए प्रारूप प्लेयर नहीं है, तो कहीं ना कहीं मतलब बहुत डिस्टर्बिंग मतलब माइंडसेट संजू के लिए हो सकता है, क्योंकि उन्होंने ठीक है ओडीआई में 300 बना के बैठा था, लेकिन T20 में उस तरह से प्रदर्शन कहाँ उसको दिख रहा है, मतलब नहीं दिख रहा है अभी तक। और जब फ्रेंचाइजी क्रिकेट खेलता है, आईपीएल खेलता है, तो वहां संजू का फॉर्म ऑल ऑफ सडन कहाँ से आ जाता है किसी को पता नहीं चलता है, लेकिन आप जब इंडिया के लिए खेलने के लिए जाते हो तो भाई मतलब पैथेटिक्स परफॉर्मेंस है उसका। अभिषेक शर्मा मतलब क्या इंप्रेसिव बल्लेबाजी करता है यार, क्या फेयरलेस क्रिकेट खेल रहा है। 20 गेंद में 68 रन, 12 14 गेंद में उन्होंने 50 बनाया। और युवराज सिंह जो उसका गुरु है, उसका ही रिकॉर्ड हमको लगता है कहीं ना कहीं वो ब्रेक कर देगा, जिस हिसाब से वो बैटिंग कर रहा है। 20 गेंद में 68 रन, 340 का स्ट्राइक रेट से खेल रहा है यार, 5 छक्का 7 चौका। आप सोचिए मतलब क्या फेयरलेस क्रिकेट खेल रहा है, आप सोचिए। इसके बाद ईशान किशन 13 गेंद में 28, इंप्रेसिव बैटिंग। सूर्य कुमार यादव जो सबको लंबे समय से इंतजार था, पिछला मैच में भी उन्होंने अच्छा रन बनाया, इस मैच में भी 57 रन बनाया 26 गेंद में, वो भी बहुत इंप्रेसिव बैटिंग किया उन्होंने भी 219 का स्ट्राइक रेट से। और T20 वर्ल्ड कप से पहले ये सब बल्लेबाज को फॉर्म में आना, और इंडिया दूसरे कंट्री को जो मैसेज दे रहा है कि भाई T20 में इंडिया से तो अभी आगे फिलहाल तो नहीं दिख रहा है कोई, क्योंकि संजू, अभिषेक, कोई भी आप ले लो, हमारा ओपनर ले लो, मिडिल ऑर्डर ले लो, चाहे इसके बाद शिवम दुबे आना है, हार्दिक पांड्या, रिंकू सिंह है। हार्दिक पांड्या, रिंकू सिंह का तो 2 मैचों से बैटिंग ही नहीं आ रहा है, मतलब हमारा टॉप ऑर्डर ही फिनिश कर रहा है मैच को। अब सोचिए अभिषेक संजू चलो नहीं भी चल रहा है, तो अभिषेक, ईशान, सूर्या, बस 3 ही विकेट, मतलब 3 ही बल्लेबाजों ने मैच को फिनिश कर रहा है। शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या, रिंकू सिंह मतलब 2 मैचों से बैठा ही है। अब खाली उसको प्लेइंग 11 में लेके रखा है, लेकिन बैटिंग करने के लिए उसको अभी तक चांस ही नहीं मिल पाया है। तो मतलब ये इंडिया एक तरह से जो मैसेज दे रहा है कि भाई अब पाकिस्तान से तो वहां रोना धोना मचा हुआ है कि भाई इंडिया क्या खिला रहा है बैट्समैनों को कि इस तरह से फेयरलेस क्रिकेट खेल रहा है। तो जी हाँ, T20 में इसी तरह आप आज के डेट में जो मॉडर्न डे क्रिकेट है, T20 मैच इसी तरह खेला जाएगा और इसी फेयरलेस क्रिकेट में आप जीतेंगे, नहीं तो आपको जीतने का चांसेस कम हो जाता है। अभी जैसे 20 गेंद में 68 रन, अब सोचो कि वो थोड़ा रुक के खेलता या प्रेशर में आउट हो जाता, तो ये 155 10 ओवर में जो हम लोग चेस किए, कहीं ना कहीं ये हम लोग को बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है कि हम लोग चेस कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये बहुत ज्यादा दिक्कत होता है। लेकिन 20 में 68 नॉट आउट भी जा रहा है आपका बल्लेबाज। सोचिए पिछला मैच में डक में आउट हुआ था, लेकिन उसके लिए वो कोई टेंशन नहीं है उसको, एकदम आके ही सीधा अटैक कर रहा है बॉलर के ऊपर। और मतलब अटैक नहीं कर रहा है, मतलब प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट खेल रहा है। अब सोचो ना 20 में 68 रन बनाना 20 गेंद में, 7 चौका 5 छक्का 340 के स्ट्राइक रेट से, तो आज की डेट में T20 कौन ऐसा प्लेयर है जो इस इतना स्ट्राइक रेट में 300 350 के स्ट्राइक रेट में प्लेयर खेल रहा है, आप सोचिए। ये इंडिया में ही पॉसिबल है, और इंडिया इस तरह से मैसेज दे रहा है T20 वर्ल्ड कप से, अच्छा मैसेज है। और इसी तरह से दूसरे कंट्री को डर अच्छा लगता है कि इंडिया अब हाथ में आना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने फेयरलेस क्रिकेट खेल रहा है, अब उसको हराना या उसको डोमिनेट करना दूसरे टीम के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होगा, और ये मुश्किल होना चाहिए, क्योंकि इंडिया तभी जाके क्रिकेट वर्ल्ड में डोमिनेट कर पाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। तो इसमें आपका क्या राय है, संजू सैमसंग के लिए क्या टीम इंडिया के लिए दरवाजा बंद हो चुका है, या एटलीस्ट इस जो 5 मैचों का श्रृंखला है इसमें चांस मिलेगा उसको या नहीं मिलेगा, कमेंट में जरूर बताएं। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब करें।